अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो लेकर। नाजरीन, हमारा मुल्क आजकल बुरी तरह मईशत की बदहाली का शिकार है। इसकी बदहाली में किसने क्या किरदार अदा किया? क्या मौजूदा हुकूमत इसको मुश्किलात से निकाल सकेगी या सिर्फ ये दावे ही रहेंगे? एक और बहुत बड़ी स्टोरी शामिल करेंगे आज की इस वीडियो में, मगर सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारी आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इसे लाइक कर दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साहर न्यूज़ पर नए हैं या फिर आपने अब तक मेरे चैनल साहर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, वापस आते हैं अपनी वीडियो की जानिब। पाकिस्तान इन दिनों मईशत की बदहाली का शिकार हो चुका है। यूं तो रवाज है कि हर आने वाली हुकूमत अपनी पिछली तमाम हुकूमतों पर इल्ज़ाम लगाती है कि ये सब कुछ इनका किया धरा है, मगर यहाँ क्या मामला हुआ कि चलता हुआ खुशहाल पाकिस्तान अचानक मईशत की बदहाली का शिकार हो गया। खाने पीने की अशिया तो महंगी हो ही रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी एकदम शदीद इजाफे के बाद अब क्या होने जा रहा है? गरीब आवाम सर पकड़ कर रह गए हैं। आपको याद होगा कि साबका हुकूमत ने जब इक़्तिदार संभाला था तो सी पैक मोटरवेज बन रही थी, डॉलर कंट्रोल में था, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अलावा खाने पीने की अशिया भी कंट्रोल में थीं, मगर अचानक हुकूमत ने नया पाकिस्तान बनाने की कोशिश करते हुए असद उमर को वज़ीर ख़जाना बना दिया था, जिसको बिल्कुल भी तजर्बा ना था कि मईशत को कैसे संभालना है। बस पाकिस्तान की मईशत बदहाली की जानिब रवां दवां हो गई। फिर पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले IMF ने एक और वज़ीर ख़जाना भेजकर इसको मज़ीद दलदल में फंसाना शुरू कर दिया और नए पाकिस्तान में बसने वालों को ये मशवरा दिया जाता रहा कि आपने घबराना नहीं। ये सिलसिला चलता रहा। मुल्क में कोई मोटरवेज ना बनी और ना ही सड़कें बनी, बल्कि जो सड़कें पहले से थीं वो भी तबाह हो गईं। सी पैक खड्डे लाइन लगा दिया गया और इसके साथ ही हुकूमत भी खड्डे लाइन लग गई। अब नई हुकूमत आई तो उन्होंने भी बहुत से दावे किए, मगर IMF से साबक हुकूमत के किए गए मुआहदों के सामने इनकी भी ना चल सकी। पहले तो इन्हें इस हाल में हुकूमत लेना ही नहीं चाहिए थी, मगर इनका कहना है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने अपनी सियासत दांव पर लगा दी है। हम 3 माह में हर बदहाली पर काबू पाएंगे। चलो 3 महीने कोई दूर नहीं, अगर वो कामयाब हो गए तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अब मुल्क में खाने पीने की अशिया के साथ एक और नया अलमिया सर उठा रहा है। वो है नए साल की किताबें जो अभी तक छप नहीं सकीं। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में नए साल की किताबों की छपाई खटाई में पड़ गई है। इस वक्त मुल्क में कागज़ की कीमत 300 रुपये किलो तक जा पहुंची है। जब ये हाल होगा तो बच्चों को निसाबी कुतब 300 रुपये से 700 रुपये तक मिलेंगी। अब हाल ये है कि सितंबर में नए साल की शुरुआत होगी तो बच्चों के पास किताबें नहीं होगी। सरकारी स्कूलों में छुट्टियां तो दी गई हैं, इनके साथ बच्चों को होमवर्क भी दिया गया है, मगर किताबें बच्चों को अभी तक नहीं मिली। अगर बच्चों को ये निसाबी किताबें ना मिली तो इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? सिंध में हर साल 44 लाख तलबा के लिए 2 करोड़ 88 लाख किताबें शाया की जाती हैं, जिसके लिए सिंध बुक बोर्ड को 2 अरब 30 करोड़ रुपए का बजट मिलता है, मगर कागज़ की कीमत में इजाफे का बहाना बनाकर वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान पब्लिशर एसोसिएशन के मुताबिक जब मार्केट में कागज़ नहीं होगा तो किताबें कैसे छपेंगी? पंजाब भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल से दो चार है, जहां पर सरकारी स्कूलों में अब तक बच्चों को निसाबी कुतब ना मिल सकें। बच्चे और इनके वालिदैन शदीद परेशानी का शिकार हैं।
निजी स्कूल मालकान ने बच्चों से पैसे तो वसूल कर रखे हैं, मगर अब तक इन्हें कोई भी निसाबी कुतब नहीं दी गई। अब नए साल की किताबों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा देखने को मिलने वाला है। यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में भी है। अब आप देख रहे हैं कि तीनों सूबों में हुकूमतें किन की हैं। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हकीकत तो ये है कि ये इम्पोर्टेड कागज़ पर ड्यूटी बढ़ा दी जाए और ये कहा जाता है कि लोकल कागज़ पर इन्हिसार किया जाए। लोकल पेपर वाले ये डिमांड पूरी नहीं कर पाते और कागज़ का ये हाल हो जाता है। नाज़रीन, फिर बात वहीं पर आ पहुंचती है कि यहूदी हमारा दोस्त कैसे हो सकता है। उन्होंने हर रंग में पाकिस्तान के लिए जाल बिछाए, मगर वो इनके जालों से बचता रहा। मगर इस मर्तबा जो जाल इसने बिछाया है, पाकिस्तान इसमें बुरी तरह से फंस गया है। इनकी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, फ़ौज और आवाम को आमने सामने किया जाए, इनका तालीमी निज़ाम भी कमज़ोर हो जाए। अब फैसला आपके हाथों में है। सोचिए कि इन सब बातों में किसका कितना किरदार है। अब फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बातें, अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सबसे बढ़कर हमने IMF से सख्त शराइत पर कर्जा भी ले रखा है, और लिया जाने वाला कर्जा कहाँ गया? अब जब तालीम को कमज़ोर करने की साजिश कामयाब होती हुई नज़र आ रही है, तो आप बताएं, जब बढ़ेगा नहीं पाकिस्तान तो बढ़ेगा कैसे?